कल जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि देश के अंदर आक्रोश है, हर व्यक्ति, हर नागरिक कार्रवाई की मांग कर रहा था। रात के 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो जाती है। सूत्रों के अनुसार लगभग 10 से 12 ठिकानों पे एयर स्ट्राइक होती है। सेना के तीनों विंग्स ने मिलाकर ये स्ट्राइक को अंजाम दिया है। माना जा रहा है 100 से ऊपर इसमें आतंकवादी मारे गए हैं, लगभग इतने ही घायल है। सोशल मीडिया पे वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने संदेश दिया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसकी शुरुआत कल रात 1:30 बजे से ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शुरुआत हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि ये अभी शुरुआत है, कार्रवाई के लिए अलग अलग जो ठिकाने हैं आतंकियों के वो चिन्हित कर रखे हैं। गाजियाबाद में आज 10 अलग अलग जगहों पर हवाई हमला अगर होता है, पाकिस्तान कोई एक्शन करता है, तो उस तरह कैसे बचा जाए, उसके लिए स्कूलों के अंदर छात्र छात्राओं को बताया जाएगा। एक मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया है। मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के नगर पालिका स्कूल के अंदर। ये लड़कियों का स्कूल है। यहाँ पे जिलाधिकारी गाजियाबाद आने वाले हैं और यहाँ पर एसडीएम सिटी भी होंगे, बाकी अधिकारी भी होंगे कि अगर कोई ऐसा हमला हो जाता है उसे किस तरह से बचाया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारी सिविल डिफेंस की टीम है, जिनके अंतर्गत इस ड्रिल का जो आयोजन है वो करा जाएगा। आइए समझते हैं कि अगर सच में कोई हवाई हमला हो जाता है तो जो ये ट्रेनिंग आज छात्रों को, छात्राओं को, नागरिकों को देने वाले हैं, क्या पर्याप्त होगी किसी हवाई हमले से बचने के लिए? मुझे आप ये बताइए कि जो आज ड्रिल हो रही है, क्या ये पर्याप्त है? कोई हवाई हमला हो जाता है तो? नहीं, हम लोग नागरिक सुरक्षा जो अपने जो सिविल डिफेंस है उसके हम अपने माननीय जो है हमारे शिलाली जी असल जी जो हमारे चीफ वार्ड है ना उनके नेतृत्व में और अपने जो है अपने गुलाम नबी जी जो हमारे एडीसी हैं तो उनके निर्देशन में हम लोग लगातार इस चीज़ को करते रहते हैं और हमारे वार्डन पूरी तरह से तैयार हैं और लगातार हम लोग अलर्ट पे ही रहते हैं। कल रात ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो गई है। आज हम ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने एक्शन कल रात से लेना शुरू कर दिया है। एक्शन का रिएक्शन भी आ सकता है। यदि कोई हवाई हमला होता है तो किस तरह सुरक्षित रहना है? उसी हमले के आधार को हम देखते हुए सिविल डिफेंस जो है आम जनता को और स्कूल के बच्चों को जो एक मॉक ड्रिल के जरिए से कर कर कोई ऐसा कुछ होता है तो उसके बचाव किस किस तरह करे जाएं, उसके दुर्घटना से हम लोग या उसके क्षति से किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं, उसकी उसी कड़ी में हम ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। सायरन की बात होती है, यहाँ एक सायरन भी रखा हुआ है। सायरन के क्या संकेत हैं, किस किस क्रम में बजाया जाता है, हर आम जनता कैसे समझेगी किस सायरन का क्या मतलब है? देखिए सायरन क्या था, ये जब हवाई हमला होता है तो सायरन को पहले धीरे धीरे आवाज़ में उसे बजाया जाता है, फिर 3 मिनट के लिए वो बजता है। तो उससे ये पता चलता है कि इस समय हवाई हमला हो चुका है, तो सब लोग अपना सुरक्षित स्थान चुन लें। जैसे हवाई हमला होता तो उसके बचने के लिए जैसे कोई घर के अंदर है तो ऐसा कमरा चुनें जिसमें शीशे वगैरह हैं या कांच हैं, उससे बच के रहें। कॉर्नर लें या जो सीढ़ियाँ हैं, जो जीना होता है उसके नीचे वो सुरक्षित स्थान होता है, उसके नीचे छुप जाएँ। नहीं है तो टेबल के नीचे चले जाएँ। अपना जो हार्ट है इसको बचाना है। अगर आप खुले स्थान पे हैं तो आप ज़मीन के बल लेट जाना, कान बंद करके छाती को ऊपर उठा लेना, जिससे कि हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो आप अपने दांतों के बीच में उस कपड़े को रख लें, क्योंकि हवाई हमला जब होता है इतना भयंकर होता है कि वे आपस में जबाड़ शॉक वेव्स, जो बम का विस्फोट होता है, शॉक वेव्स बनती है, कितनी खतरनाक होती है? देखो उसका अंदाजा तो ये नहीं लगाया जा सकता कि जो बमबारी हो रही है वो किस स्तर की है। हमें ये भी नहीं पता कि जो दुश्मन देश है उसके पास किस तरह के हथियार हैं, ये तो अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। देखिए नागरिक सुरक्षा विभाग का जो कार्य है, जब युद्ध हो जाता है उसके बाद हमारा कार्य है कि देश की सीमाओं पर तो हमारे जवान लड़ते हैं, लेकिन देश के अंदर देश के अंदर हम लड़ते हैं। हमारा काम है जनता का मनोबल बनाए रखना। अगर मनोबल टूट गया तो हम अंदर से भी हार जाएंगे, तो हम कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। अगर जनता का मनोबल नहीं गिरेगा तो कितना भी दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो आंतरिक चीज़ें हमारी, चाहे प्राथमिक है या आपका संचार का है या आपका उसका आपूर्ति विभाग है, हम सब लोग क्या करते हैं, सभी में सहयोग करते हैं, शासन प्रशासन के निर्देश के द्वारा करते हैं। जनता को हम बिल्कुल भी किसी तरह की परेशानी नहीं होने देते। हमारा साल से साल भर प्रोग्राम चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉक ड्रिल तो हुई है, वो इसलिए की गई है कि भी भारत गृह मंत्रालय के निर्देश आए हैं तो हमने की, लेकिन हम साल भर बहुत करते हैं। हम स्कूल में बच्चों को इसलिए बताते हैं, हम फायर भर्ती करते हैं बच्चों को, और हमारा हर बच्चे से कहना होता है आप जाएँ तो अपने परिवार में अपने जब एक साथ बैठे हों तो आप बताएं कि फर्स्ट एड, फायर, रेस्क्यू, हवाई हमला बिल्कुल होता है तो बिल्कुल। कैसे अगर बचाते हैं। रेस्क्यू की बात करते हैं, आप जागरूक कर रहे हैं। 1971 के बाद अब मॉक ड्रिल हो रही है।
आज रात को ब्लैकआउट भी होगा। क्या है ब्लैकआउट और किस तरह से आज रात की तैयारियां हैं? ब्लैकआउट हमारे गाजियाबाद में 4 हाई राइज बिल्डिंग्स में होगा, जिसमें एक लैंडक्राफ्ट है, वसुंधरा में है, एक एक्सटेंशन में है, और इसी तरह से हम लोग 4 बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग ली है, और वो रात को ही हमारा होगा 8 बजे। और उसमें क्या वहां भी किसी सायरन की व्यवस्था है? सायरन की व्यवस्था होगी और ब्लैकआउट होगा पूरा। ब्लैकआउट की बात करते हो तो दिमाग में एक अलग छवि बनती है कि शायद कोई हमला होने वाला है, जेट है, ब्लैकआउट का मतलब क्या लाइट बंद करे क्या नहीं करे। तो कुछ ऐसी खास बातें है कि अगर ब्लैकआउट हो रहा है उसकी आप ड्रिल कर रहे हैं तो आम जनता को समझनी चाहिए। ब्लैकआउट जो है, जब हम लोग वहाँ पे होंगे तो जनता को अपने आप समझ में आता है कि ये एक मॉक ड्रिल है, ये हवाई हमला नहीं है, और सिविल डिफेंस है, हमारे अधिकारी होंगे, प्रशासन होगा, तो और बाकी जगह पे दूर से भी नजर आता है, तो वो हमला तो नहीं कर उसको बहुत समझ सकते, और ये मॉक ड्रिल ही होगी है। के समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये बच्चे निश्चित रूप से अपने घरों में बताएंगे, अगल बगल में बताएंगे, तो कम से कम 2-3-4 लाख लोगों को आज और कल के अंदर ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर हवाई हमला होता है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जैसे कि आज सुबह स्ट्राइक जो हुई है, रात को देर रात को स्ट्राइक हुई है, उसके बाद कितने चांसेस लग रहे हैं हवाई हमला होने ये पहलगाम की घटना के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बिल्कुल आभास था कि हमारी सेना, हमारी सरकार सक्षम है, और उन्होंने कल रात में ये कर दिखाया। और पूरे 140 करोड़ लोग सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और हमें अंदेशा है कि इस स्ट्राइक के बाद हमारे ऊपर कोई किसी तरह का अटैक हो सकता है, जो कि संभव नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित करना है। इसलिए सिविल डिफेंस गाजियाबाद का कर्तव्य था, इसलिए ये मॉक ड्रिल आज करी गई है, और शाम को जो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल है हमारी। और इससे बड़ी एक ड्रिल, जो ये तो एक बेसिक मॉक ड्रिल है, जो बड़ी हमने वीवीआईपी में, गौड़ माल में या और जगह करी, जिसमें कि 12 और विभाग शामिल होते हैं, जिसमें हम एक्चुअल में दिखाते हैं कि वास्तव में अगर ये हो जाएगा तो हमें क्या क्या करना है, उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। हो सकता है हम 4 दिन में वो भी पूरी करें। सर आज शहर में 10 स्कूलों को चिन्हित करा गया मॉक ड्रिल को लेकर। क्या इसका आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कितना काम आने वाला है? क्योंकि जैसा भी आरडीसी में आग लगी थी शायद मॉक ड्रिल का ही नतीजा था, तो जहाँ कैजुअलिटी नहीं हो पाई थी। नहीं, देखिए आज सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा हर 10 स्कूल चिन्हांकित किए गए मॉर्निंग में, जहाँ पे ड्रिल्स करवाई जा रही है। बच्चों को अट्यून किया जा रहा है कि कभी भी कोई वार्निंग सिस्टम्स बजे तो कैसे आपको रिएक्ट करना है। ऐसे ही शाम को हाई राइज बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे ब्लैकआउट मेजर्स के बारे में बात की जाएगी, और सभी जगह पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम किया गया है, और लगातार इसको आगे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट रेगुलरली करता रहता है। और आगे भी हम लोगों ने प्लान किया है कि सभी को, पूरे गाजियाबाद को कैसे हम लोग कवर करें। इसका बेसिक पर्पस है कि कभी भी पैनिक सिचुएशंस डेवलप होती हैं उस टाइप की, तो किस तरीके से रिएक्ट करना है और कैसे अपनी ज़िंदगी बचानी है और दूसरों की ज़िंदगी बचानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो काफ़ी अच्छी ड्रिल थी, बच्चों ने काफ़ी उत्साह से इस सब चीज़ों को सीखा, खुद उनका प्रैक्टिकल भी किया, मॉक ड्रिल भी की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आगे जाके बच्चे डिसेमिनेट करेंगे। सर शाम को ब्लैकआउट की ड्रिल भी करने का है, कहाँ कहाँ होने वाली, किसके क्षेत्र में? नहीं, देखिए इसकी डिटेल्स हम लोग अलग से आपसे शेयर हमने पहले की थी, वापस से हम शेयर कर देंगे, जो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स में हम कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि प्रशासन, मैं भी और वरिष्ठ अधिकारी भी अलग अलग जगह पे जाएं और उसको मॉनिटर करें। कल रात ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो चुका है और आज सुबह मॉक ड्रिल। कितना सक्षम है प्रशासन, कितने सक्षम है हम लोग कि अगर ऐसा कोई हमला हो जाता तो उससे हम बच पाए? देखिए, जिला गाजियाबाद का प्रशासन एंड पुलिस एंड सारे विभाग अब लोग तैयार हैं। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि हमारी सक्रियता क्या है। हमारे जो माइंड सेट में जो आम जनता होती है, उनको नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जैसे हम सायरन बजाकर लोगों को एक अवेयर करते हैं कि सायरन अगर इस तरह बजता है तो खतरा है, और सायरन दूसरी जगह बजाते हैं तो खतरा टल चुका, जिसमें हम रेड ग्रीन सिग्नल देते हैं, रेड सिग्नल देते हैं और ग्रीन सिग्नल देते हैं। तो दोनों के पीछे अपना उद्देश्य है। दूसरी बात क्या है कि इस मॉक ड्रिल से सारे लोग हम तैयार हो जाते हैं कि खतरे के समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, इसका महत्व बढ़ जाता है। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी कोई देश पे चाहे अटैक वाली बात हो या फिर कोई ऐसी आपदा हो या कोई ऐसा क्राइसिस हो जिसमें हमारे आम जन का जनजीवन प्रभावित होता है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब आपके साथ ऐसा हो तो आप अपने घर में एक बैग रखें, 2 बैग जिसे बोलते हैं, तो उसमें एक पानी की बोतल हो, आपके पास कुछ और कपड़े हों या चार्जर हो या मोबाइल का पूरा बैकअप हो। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग अपने आप को प्रेफर कर लेते हैं। सर देख, किसी भी आपदा से बचने के लिए जानकारी बहुत उपयोगी होती है। अब देखा जाता है कि जैसे कि कोई
जैसे भूकंप के समय में देखा जाता है कि माँ बाप जो सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं बच्चों को लेकर होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए मॉक ड्रिल का ही मतलब ये होता है जहाँ जब हम मॉक ड्रिल करते हैं जिस क्षेत्र में, तो बहुत सारी घटनाएं को हम बचा लेते हैं। जैसे भी आपने देखा आरडीसी में आग लगी, क्योंकि हम मॉक ड्रिल की फायर फाइटिंग के लिए मॉक ड्रिल करते रहते हैं, तो देखिए हमने बिना किसी नुकसान के वो हमने उस पर कंट्रोल पा लिया। तो जो मॉक ड्रिल का मतलब हम मेंटली तैयार हो जाते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि भाई हमें क्या करना क्या नहीं करना, तो लोगों को नहीं पता होता है, पैनिक हो जाते हैं। तो उसको पैनिक ना हो, जो अपने माइंड सेट को कूल रख के अपना काम करते हैं, अपना जीवन तो बचाते हैं, वो कई हज़ार लोगों के जीवन बचा लेते हैं। देखिए ये तो हमारे साथ एडीएम सिटी गंभीर सिंह जिन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल ये अभ्यास है, यदि कोई आपदा इस तरह की आती है या कोई ऐसा हवाई अटैक होता है तो उसमें बचने के लिए आज जानकारी साझा करेगी ये बच्चों के लिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ कपिल मेहरा।